जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है ABC, और इसी के अंदर देखो और एक समकोण त्रिभुज है BDC। और देखो यहाँ कोण 30 अंश है, यहाँ कोण ये 60 अंश है। तो इसमें देखो x और y का हमें मान निकालना है। और AD देखो बच्चों आपको 2 दे रखा है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको हल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम पहला तरीका सीखते हैं, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, दूसरा तरीका भी सीखेंगे, है ना। तो ये क्या बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है। ये जो कोण यहाँ पे है ना, ये 90 अंश होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार त्रिभुज लेंगे ABC। क्या करेंगे बच्चों, देखो एक बार हम त्रिभुज ले लेंगे ABC, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लगाएंगे tan 30 अंश। tan 30 में क्या आएगा बच्चों, लंब बटे आधार। तो देखो tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा। देखो बच्चों इसमें लंब क्या है, लंब मतलब BC है, और आधार क्या रहेगा, AB, ठीक है। अब देखो BC हमने y दे रखा है, तो y रख देना है बटे। और अब AB देखो कितना है बच्चों, AB यहाँ से लेके यहाँ तक इतना देखो 2 दे रखा है, इतना ये दे रखा है। तो एक तरह से यहाँ से अगर आप देखो बच्चों, तो AB कितना मिलेगा, 2 + x आएगा आपका, है ना। 2 + x ही होगा। तो हम AB का मान यहाँ रखेंगे 2 + x। फिर देखो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, रख दिया। अब tan 30 अंश का मान रख लेते हैं। tan 30 अंश का मान क्या होता है, देखो 1/√3। और इधर देखो बच्चों बराबर में आ गया 2 + x। अब इसको थोड़ा सा और अगर हल कर लें तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 2 + x बराबर तिरछा गुणा हो गया, यानी कि y√3, ठीक है। एक समीकरण आप इसको मान लेंगे। एक बार हमने ABC ले लिया। अब एक बार देखो बच्चों लेंगे DBC। तो क्या करेंगे बच्चों, एक बार हम त्रिभुज ले लेंगे DBC, ठीक है। अब इसमें फिर से वही करेंगे, यहाँ 30 के लिए लगाया है वैसे यहाँ 60 के लिए। देखो tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, BC देखो क्या है, y बटे आधार यानी DB x। और tan 60 अंश का देखो बच्चों मान क्या होता है, √3, है ना। और ये y/x तो है ही है। फिर से तिरछा गुणा कर देंगे तो देखो बच्चों यहाँ y बराबर कितना मिल जाएगा आपको, x√3, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, y का मान देखो, y x√3 आया, यहाँ पे कर देंगे, रख देंगे, है ना। तो यहाँ खाली जो भी समीकरण बनेगा x के रूप में बन जाएगा। तो हम उस तरह से x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, ठीक, y का मान रखेंगे, ठीक है। और रखते हैं, देखो यहाँ 2 + x पहले से दे रखा है, तो 2 + x आ जाएगा बराबर। y का मान देखो बच्चों क्या है, x√3। तो यहाँ रखेंगे, तो x√3 रख दिया, और √3 वहाँ पहले से है ना। अब गुणा कर देंगे, 2 + x बराबर x तो ऐसे रहेगा, √3 का गुणा √3 में करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा ना। तो एक तरह से आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 + x बराबर 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम x का मान निकालना, तो x को उस साइड पंचांतर करेंगे। तो देखो ऐसे लिख लेते हैं, 3x बराबर 2 + x। x का मान निकालना, तो x को एक साइड करेंगे, मतलब बाएं साइड में पक्षांतर कर ले, जैसे x इधर लेके आएंगे तो 3x - x बराबर 2। 3x से x घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा बराबर उस साइड में 2। तो 2 से क्या करेंगे बच्चों, हम काट देंगे, इधर से देखो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर भी 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आ गया 1, है ना। ये एक उत्तर आपका आ गया, x का मान हमने 1 निकाल लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस x का मान क्या करेंगे, हम समीकरण ये 2 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमें y का मान मिल जाएगा, है ना। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे,
ठीक है। तो देखो बच्चों x बराबर 1 है, यहाँ समीकरण आपकी 2 क्या है, x√3 है। अब देखो x बराबर यहाँ 1 रख दोगे, इंटू में √3 है, इसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा। इस तरह से आपको y का मान भी आ जाएगा, है ना। ये आपके उत्तर हो जाएंगे, है ना। ये क्या हो गया बच्चों, आपका उत्तर आ गया। अब बच्चों अब दूसरा तरीका क्या होता है वो सीखते हैं। सबसे पहले आओ देखते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज जो है ना, एक ही त्रिभुज के अंदर बना हुआ, देखो ABC, ये दूसरा वाला त्रिभुज जो है DBC, इसी त्रिभुज के अंदर बना है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, ये पूरा त्रिभुज देखो ABC, है ना। ये हो गया एक त्रिभुज, इसी तरह एक हो गया DBC, है ना। अब देखो बच्चों इस त्रिभुज में जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, ये वाले में ये 60 अंश है, और ये कोण ऑलरेडी 90 अंश है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये 30 अंश का हो जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों वो 30 अंश का हो गया, साथ ही साथ ये देखो बच्चों 60 अंश है, और ये कोण कितना हो जाएगा, ये क्या है, एक सीधी लाइन है, तो मतलब ये सीधी लाइन है तो 180 होता है, 180 से 60 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, देखो बच्चों ये 30 हो गया, 120 हो गया, तो टोटल त्रिभुज कितने का होता है, 180 का होता है। देखो ये वाले में देखो ADC, किसमें बच्चों, ADC, तो ये 30 हो गया, 120 हो गया, 120 30 कितना हो गया, 150, और टोटल कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये क्या है, एक ही त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, तो मतलब जैसे ये 30 अंश के सामने जो भुजा है, इस वाले अगर समकोण त्रिभुज में देखो, इसमें ADC में, है ना। तो देखो बच्चों ये कोण कितना है, ये वाला, ये 30 अंश है, 30 अंश के सामने भुजा देखो क्या है, 2 है ना, 2 रह गया इस वाले त्रिभुज में ADC में। तो क्या है देखो बच्चों 30 अंश है, 30 अंश के सामने कितना है, 2 है, AD कितनी है, 2 है ना। इसी तरह देखो बच्चों ये भी कोण क्या है, 30 अंश है ना। अब इस त्रिभुज में देखो ये दोनों कोण एक तरह से बराबर, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो जो इनकी भुजाएं हैं ना बच्चों वो भी बराबर होनी चाहिए। देखो ये 30 हो गया जैसे, है ना, 30 अंश के सामने 2 है, तो इस 30 अंश के सामने क्या है, ये वाली भुजा, तो ये कितनी हो जाएगी, एक तरह से ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको ये वाली एक भुजा मिल गई, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें एक बार हम इस त्रिभुज में, इस वाले में, चूंकि हमें क्या है x और y का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो त्रिभुज DBC में, ठीक है। अब करने क्या वाले हैं बच्चों, एक बार इसमें हम साइन लगा देंगे, एक बार कास लगा देंगे, क्योंकि साइन लगाएंगे तो कर्ण आ जाएगा, कर्ण देखो 2 ले निकाल ही लिए, इसके लिए, इस वाले के लिए एक तरह से, है ना। और यहाँ देखो x है, यहाँ y है, तो एक बार देखो हम बच्चों क्या करेंगे, साइन 60 अंश लगा दें, तो देखो साइन 60 अंश क्या होगा, साइन 60 अंश इस त्रिभुज में DBC में, तो होता क्या है बच्चों, इसके सामने क्या है, लंब देखो कितना है, BC बटे कर्ण क्या होगा, देखो CD या DC, है ना। अब देखो बच्चों इसके बाद थोड़ा सा BC कितना हमने माना है, y, और ये 2 तो निकाल ही लिए है, 2 हो गया, है ना। और देखो बच्चों साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, और दाएं साइड में देखो बच्चों कितना है आपका y/2 है। अब इसमें से देखो बच्चों यहाँ से y कट जाएगा, ओह 2 कट जाएगा, तो y बराबर कितना मिल गया आपको, √3। एक उत्तर तो ये आ गया जैसे, है ना। यही सेम आंसर देखो बच्चों यहाँ पे भी y का मान कितना आया, √3, यहाँ पे भी, ठीक है। एक बार देखो बच्चों हमने साइन 60 लगा दिया, अब एक बार क्या करेंगे, कास लगा देंगे, तो देखो कास 60 अंश कितना हो जाएगा, इसी त्रिभुज में कास 60 अंश, कास क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार देखो क्या है यहाँ DB, और कर्ण क्या होता है इसमें CD। अब देखो बच्चों यहाँ DB क्या है, x है, हमें जो मान निकालना है x का,
कर्ण हमने 2 निकाल लिया है ना। अब cos 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 और इधर x/2 भाई। फिर देखो 2 2 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये उत्तर हो जाएगा आपका, है ना। यही क्या है बच्चों उत्तर। अब इसमें देखो x बराबर 1 आया है जैसे यहाँ, इसी तरह यहाँ पे भी x बराबर 1 है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने इस सवाल को 2 तरीके से हल किया है। उम्मीद करूँगा बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया है ना। और आप इस तरह के सवाल बहुत अच्छे से कर भी ले जाएंगे। यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के सवाल सीखने में मदद मिले, है ना। चलो, जय हिंद।